जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक प्रेस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी क्वेरीज़ आईं और हमने कहा है कि देयर आर सम डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट इन कनाडा। ये रणधीर जायसवाल, श्री रणधीर जायसवाल ने ये कहा है। स्पोक्सपर्सन है एमईए के। उन्होंने कहा है जी कि कनाडा के अंदर ये हमें पता चला है कि अर्श सिंह गिल एलियस अर्श दाला जो हैं, जो जिनको खालिस्तान टाइगर फोर्स का डी फैक्टो चीफ भी कहा जाता है। अ, हमें ये पता चला है कि कैनेडियन प्रेस जो है वो इसके ऊपर बात कर रही है। और सुनने में ये भी आया कि ओंटारियो की एक कोर्ट है, उसने इस केस के ऊपर हियरिंग भी शुरू कर दी है। इंडिया ने एक क्लेम कर दिया है और कहा है कि हमें ये क्योंकि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, तो हमें ये बंदा जो है हमारे हवाले किया जाए। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सो या एक्स्ट्राडाइट करें या डिपोर्ट करें। ये है इंडिया का एक पोजीशन। ये जो अर्श ज़ाला है, ये बेसिकली इसके ऊपर 50 केसेस है मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, एक्सटॉर्शन, टेररिज्म, दिस एंड दैट के। और इसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू हुआ है। और इसको डेजिग्नेट किया गया था एज एन इंडिविजुअल टेररिस्ट 2023 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ से ये रिक्वेस्ट भी की थी कैनेडियन अथॉरिटीज से, बट डिक्लाइन कर दी गई थी। आज इंडिया ने ये क्यों किया है? अब इंडिया ये भी कहता है कि हमने एक सेपरेट रिक्वेस्ट भेजी थी कनाडा को अंडर द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत कि जो अर्श दाला है, सस्पेक्टेड रेजिडेंशियल, उसका जो एड्रेस है, उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, मोबाइल नंबर्स, जिसे वो कहते हैं ना, हर चीज़ है। सो सो जो कनाडा का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसे कहा है कि वो भी हमें इंफॉर्मेशन दें। और इसका मतलब क्या है? अब ये तो हो गई एक इंडिया की ये पोजीशन। मैं अब इस पे बताता हूँ कि बेसिकली इंडियंस सोच क्या रहे हैं। इंडियंस इस चीज़ पे ये सोच रहे हैं कि जैसे तैसे वी हैव टू प्रेशराइज दी कैनेडियंस। तुलसी के बाद डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस आ गई हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, हर जॉब इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एफबीआई, सीआईए एंड एवरीवन। कितनी को कोऑर्डिनेशन कर सकती हैं, कितना को इनको स्पेस दी जाती है, वो बात की बात है। रिमेंबर, मुल्कों के अंदर जो डीप स्टेट्स होती हैं वो, और अमेरिका की डीप स्टेट तो आपको पता है वैसे ही बड़ी तगड़ी है, वो तो किसी को सांस भी नहीं रहने देती। बहरहाल, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस ये समझते हैं कि वी शुड गेट टफ ऑन कनाडा, डोंट बी सॉफ्ट ऑन कनाडा। जो अगर हम इसके साथ टफ रहेंगे तो दैट इज़ दी ओनली वे, हमारे लिए यही अच्छा है। और अगर हम इस केस को भूल गए तो दैट विल नॉट बी गुड। अब इंडिया की नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका के अंदर नई एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को मुश्किल में डाला। प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को काफ़ी मुश्किल में डाला। और बेसिकली इन अदर वर्ड्स, दे वांटेड इंडिया टू पे द प्राइस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये जो ऑटोनॉमी, आज़ादी आज़ादी इंडिया मांगता है ना, इसकी कीमत दे, ये वो चाहते थे और कुछ नहीं चाहते। ये दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज, दिस इज़ व्हाट आई नोटिस्ड। मुझे ये लगता है, ठीक है ना जी। आई डोंट नो कि इसके क्या मीनिंग्स हैं या इसके लार्जर सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन जो मैं इसको रीड करता हूँ वो ये रीड करता हूँ, दे डू अंडरस्टैंड एंड दे बिलीव इन दिस। ये अंडरस्टैंड करते हैं, बिलीव करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जैसे तैसे जो भी हो, हमें इंडिया को कनाडा पे प्रेशर डालते रहना चाहिए। नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है कैन उधर अमेरिका के अंदर, सो लिहाजा इट्स अ मोमेंट, इट्स अ चांस, इट्स समथिंग जो हमें, जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो पहले ही नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डालें। और उस प्रेशर का फ़ायदा क्या होगा?
उस प्रेशर का फ़ायदा ये होगा कि हम ऑलरेडी जो नई हुकूमत है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट ऑन इंडिया। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस इज़ अ हिंदू। क्या नाम है, मार्को रूबियो, प्रो इंडिया। बाकी जो लीडरशिप है, ये दे हैव सिंपैथी टुवर्ड्स इंडिया, एंड दे आर चाइना हॉक्स। तो वो समझते हैं कि दैट इज़ द बेस्ट वे कि अभी से इनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया जाए और अपनी क्लैरिटी दे दी जाए। ये क्लैरिटी है, ठीक है ना जी? सो ये एक चीज़ जो है ना मुझे नज़र आती है। सो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आके इंडियंस ने अगर खालिस्तानियों के ऊपर मज़ीद पुश करना है, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देम। बिकॉज़ नई एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशंस के सामने जब बातें होंगी, डिस्कशंस होंगी, तो जब अमेरिका अपनी लंबी-चौड़ी डिमांड इंडिया के सामने रखेगा, तो इंडिया भी एक आखिर में डिमांड रखेगा और वो खालिस्तानियों की होगी, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द हिंदू साइड्स। खालिस्तानी क्योंकि वो उनका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि वो वायलेंस पे यकीन रखते हैं। तो वायलेंस में जैसे रिसेंटली उधर एक हिंदू मंदिर पे जहाँ पे वहाँ पे उनका जो हाई कमिश्नर था, उसने कुछ कम्युनिटी के काम कर रहे थे, हमला बोल दिया। तो वो वायलेंस पे जो यकीन रखते हैं, इस चीज़ को इंडिया को मिल जाती है, लिवरेज मिल जाती है, और इंडिया ये बड़े आराम से कह सकता है, देखिए जनाब, ये तो ऐसे करते हैं, ठीक है ना जी? सो ये मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड व्हाट आई रियलाइज़, that the government in Delhi wants to look into and wants to make it more, वो जिसे कहते हैं ना, एक विजिबल सी सिचुएशन डेवलप करना चाहते हैं। पहले ही प्रेशर पा दो, पहले ही प्रेशर डाल दो, इससे पहले कि कोई बात ऐसी हो, पहले प्रेशर डालो। और वो मेरा ख़्याल है इस चीज़ में कामयाब काफ़ी हद तक अ, होंगे इन कमिंग डेज़ एंड टाइम्स। ये उनको मुझे ये चीज़ नज़र आती है। सो लेट्स सी कि इसमें क्या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया के प्रेशर के नीचे आती है या नहीं आती। एक सवाल तो इमर्ज करता है ना कि अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेशर आ जाती है, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मीनिंग है, क्या होगा, कैसे चीज़ें चलेंगी। तो ये चीज़ें जो हैं, मैं ज़ाती तौर पे आई डू रियलाइज़, एनालाइज़, मैं इसको एनालाइज़ करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे ये नज़र आ रहा है। और ऊपर से अमेरिका के अंदर आपको पता है, कनाडा के अंदर आपको पता है, इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर, एंड दे हैव दिस व्यू, दे हैव दिस ऑब्जर्वेशन कि भाई हमें जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि वो अपनी डोमेस्टिक चीज़ों पे है। सो इसीलिए देखें कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं, वो इमिग्रेशन और इन चीज़ों को बड़ा कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि डेमोक्रेट्स अमेरिका में इलेक्शन हार गए हैं, और ट्रम्प ये चीज़ उनके सामने है। बहरहाल इन्फ्लेशन है, काफ़ी देर से वो पावर में हैं, और इफ़ जस्टिन ट्रूडो लूज़ कर जाते हैं ये इलेक्शन, तो इंडिया ये कहेगा जी अच्छा, ये बंदा जो था, इंडिया विल फाइंड अनदर अपॉर्च्युनिटी विद द न्यू लीडरशिप इन कनाडा, कि उनको बताया कि जो खालिस्तानी है, देखें इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व हैं, ये यहाँ पे सेपरेटिज़्म की बात करते हैं, टेररिज्म कराते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि फॉर दी Canadians and many others in the world, it was very difficult to understand designated terrorist. मतलब how come there can be a terrorist? तो वो उनको, क्योंकि दुनिया में ये था कि जी इस्लामिक टेररिज्म ही हो सकती है, और किसी किस्म की टेररिज्म नहीं हो सकती। ये चीज़ें जो है ना, ये ऑब्वियसली ये चीज़ें तो हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने आहिस्ता-आहिस्ता, with passage of time, India has convinced the world कि ये टेररिज्म का ये होती है, इसको जिसे कहते हैं ना, इसमें इंडिया जो है वो अंडर प्रेशर है, और इंडिया किसी तरीके बैक ऑफ नहीं करेगा। मुझे ये लगता है, मैंने ये महसूस किया है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती, तो
इंडिया चीज़ों को इग्नोर करता है। इंडिया हर रोज़ एग्रेसिव होगा कनाडा के ऊपर, और उनको ये समझ है कि अगर अमेरिका के अंदर नई लीडरशिप आई है, तो हम हो सकता है उसको एंगेज कर लेंगे। अगर कनाडा के अंदर नई लीडरशिप आती है, तो हो सकता है इंडिया को एडवांटेज हो जाए। सो ये दोनों चीज़ें इंडियंस देख रहे हैं, सो वो समझते हैं कि कनाडा पे हमें सॉफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिकन्स के साथ कोऑपरेट करो। ठीक है ना जी? सो अमेरिकन्स के साथ कोऑपरेट करो, बाकी जो P5 या जो फाइव आइज़ इंटेलिजेंस अलायंस है, उसको सेंसिटाइज़ करो। ये एक ओवरऑल उनकी अप्रोच जो है वो इस हवाले से मौजूद है। और उन्होंने क्या करना है, जिसे कहेंगे ना कि ये वो कहते हैं जी कि आप ये प्रोक्लेम्ड डिफेंडर हैं, कनाडा उनको पनाह दे देता है, वो यहाँ से चले जाते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और हमें हमारी बात जो है उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। हम बड़ी देर से आपको चीज़ें बता रहे थे, लेकिन आपने वो जिसे कहते हैं ध्यान नहीं दिया। अब देखिए वो कहते हैं जी कि 2024 में ये जो डाला है इसने कांग्रेस लीडर बलजिंदर सिंह बाली जो है उसके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। अब ये जब वहाँ पे कनाडा में जाते हैं, भाग जाते हैं, वो कहते हैं आप इनको वीज़े दे के बुलाते हैं, या इनके पास पहले ही वीज़े होते हैं, ये मर्डर करके यहाँ से भाग जाते हैं। ये पाकिस्तान में भी हमने देखा है, बहुत सारे लोग हैं, वो इस तरह करते हैं, यहाँ से मर्डर करो और भाग जाओ, ठीक है? सो ये एक वो जिसे कहेंगे ना एक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में इंडिया अपने पत्ते खेल रहा है, और वो पत्ते सीधे-सीधे एक एग्रेसिव मोड में इंडिया पत्ते खेल रहा है, और वो यही है कि ज़रा दबा के रखो, जितना दबा के रख सकते हो। इसी से हमें जो है ना वो फ़ायदा है। अगर हमने ना दबाया, इनको मौका दिया, तो देन इट विल बी लाइक हमारे लिए एक एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें हमें शायद हम वो रिज़ल्ट्स ना अचीव कर सकें। सो बी टफ, जितना ज़्यादा टफ होंगे, उतना ही हमारे लिए दैट इज़ बेटर। ये वो ये वो कहते हैं। बहरहाल लेट्स सी इस हवाले से व्हाट कुड बी डन, व्हाट कुड बी एनालाइज्ड, इसमें क्या किया जा सकता है, क्या एनालाइज़ किया जा सकता है, कैसे चीज़ें जो हैं वो उनको फ्रेम किया जा सकता है। इस ये तो एक वक़्त ही बताएगा। बट इंडिया को एक पॉलिसी, जो पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर है, उस पे काम करना है। सो लेट्स सी आइंदा क्या होता है। लेकिन मुझे मैंने जो कनेडियंस को देखा है, कनेडियंस डिवाइडेड हैं, परेशान हैं, पीयर बिहेवियर फ़ायदा उठा रहा है इनकम्बेंसी फैक्टर का। पीयर बिहेवियर और ट्रूडो के दरमियान कंपटीशन है कि हिंदू मंदिर में कौन जाके पहले उनको खुश करता है। सो वो परेशान है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये एक जिसे कहते हैं ना चीज़ मेरे सामने है। बहरहाल लेट्स सी कि क्या निकलता है, और लेकिन अगर कनाडा के अंदर लीडरशिप चेंज हो जाती है, जो कि पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, अगर लीडरशिप चेंज हो जाती है, तो फिर आप ये देखिएगा कि इंडिया विल बी मोर असर्टिव। अगर नहीं होती, तो फिर असर्ट करेगा विद द अमेरिकन सपोर्ट, अमेरिका से मदद लेगा, अमेरिका को पहले क्लियर करेगा, कनाडा खुद ही ऑटोमेटिक बैक ऑफ कराएगा, और इंडिया विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट, इंडिया एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि जिससे कनेडियंस बैक ऑफ करें। इंडिया की ये बड़ी ख्वाहिश है कि जैसे तैसे जो कनेडियंस हैं वो बैक ऑफ करें, और बैक ऑफ वो तभी कर सकते हैं जब मर्ज़ी अमेरिका की होगी, एंड वो मर्ज़ी अमेरिका की जो है वो तभी हो सकती है जो अगर नई एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में सोचे। और अगर नई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सोचती, नई एडमिनिस्ट्रेशन जो कहती है कि हम जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके बारे में सोचा है कि ये पन्नू को जो मरवाने वाला इंसिडेंट था, इसमें आप वाक़ई आपकी डीप स्टेट इन्वॉल्व है और हमें सज़ा दें। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि अगर ये सज़ा के बारे में कोशिश की जाती है कि उनको ऐसे लोग जो रॉ के लोग थे जिनको इंडिया कह रहा है कि हमने निकाल दिया। इंडिया ने कहा है ना कि ऐसे लोग अब उस पोज़ीशन में मौजूद नहीं हैं। बेसिकली तो इंडिया मान रहा है। सो समहाउ
सेटल इट डाउन, अब चीज़ों को सेटल डाउन कर दो, ठीक है। सो ये चीज़ एक मौजूद है। अगर सेटल डाउन नहीं होती तो फिर देन प्रॉब्लम। बहरहाल ये इंडिया की पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर विल कंटिन्यू एंड इट विल कीप हॉन्टिंग।